हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फ्रेंच बीन की दो रेसिपीज लेकर आई हूँ। एक है गार्लिक बीन्स और दूसरी है कोकोनट बीन्स। दोनों ही एंटायरली डिफरेंट है। फ्रेंच बीन का ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका का हाईलैंड रीजन है और साथ ही साथ सदर्न अमेरिका का जो एंडीज वाला रीजन है, वो पूरे रीजन में हजारों सालों से फ्रेंच बीन को उगाया जाता है। लेकिन वहां से ये स्पेनिश एक्सप्लोरर्स के द्वारा मेडिटेरेनियन रीजन में आई और फिर फ्रांस तक पहुंची और फ्रांस में ये बहुत पॉपुलर हो गई। फिर वहां से ये चलकर इंडिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि फ्रेंच बीन का ओरिजिन तो सेंट्रल और सदर्न अमेरिका है, लेकिन फिर भी इसे फ्रेंच बीन क्यों कहा जाता है? एक्चुअली में फ्रेंच क्विजीन में ये बीन्स बहुत अधिक पॉपुलर है और बहुत अधिक यूज़ की जाती हैं। और वहाँ का जो ऑड क्विजीन है ना, यानी कि जो वहाँ का सोफिस्टिकेटेड क्विजीन है, उसमें इसका यूज़ विभिन्न डिशों को बनाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ उन्हें सजाने में या डेकोरेट करने में भी किया जाता है। इसीलिए इसका नाम फ्रेंच बीन्स पड़ा। आज की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम फ्रेंच बीन्स ली हैं। इनमें मैंने 150 ग्राम फ्रेंच बीन्स को तो ये बहुत बारीक टुकड़ों में काट लिया है और 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स को मैंने आसपास से सिर्फ ट्रिम किया है, इन्हें पूरा साबुत रखा है। अब ये जो बीन्स हैं, इन बीन्स को बनाने के पहले हमें ब्लांच करना होगा ताकि इनका रंग खराब ना हो। अब फ्रेंच बीन्स को ब्लांच करने के लिए मैंने गैस पर एक पैन में थोड़ा पानी डाल दिया है और इस पानी में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब हम इनमें ये बीन्स डाल देंगे। बीन्स की जब भी सब्जी बनाई जाती है तो इन्हें ओवर कुक नहीं किया जाता, क्योंकि ओवर कुक करने से इनका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। इन्हें थोड़ा सा क्रंची रखा जाता है। जब तक बीन्स ब्लांच हो रही हैं, तब तक हम कोकोनट बीन्स को बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर पैन रखकर उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसमें हम 1 चम्मच राई डाल देंगे, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बहुत बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन का कच्चापन हट जाए इतना ही हमें भूनना है। अब हम इसमें 1 मध्यम आकार का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। अब प्याज को हम सौटे करेंगे ट्रांसल्यूसेंट होने तक। इसी वक्त हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ते को मैंने गरम ऑयल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा उड़ता है और उससे जलने का डर रहता है, इसीलिए इसे अब मैं डाल रही हूँ गैस के साथ। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये उड़द की दाल मैंने ली है, जिसे कि मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था। अब ये भी हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। अब देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छे से सौटे हो गया है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम केवल 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। देखिए इतनी सी हल्दी मैं डाल रही हूँ, करीब 1/4 टीस्पून से भी कम। अब इसमें हम ये बीन्स डाल देंगे और साथ ही साथ नमक डाल देंगे। अब इसे हम करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। अब ये बीन्स बहुत अच्छे से ब्लांच हो गई हैं। अब इन्हें हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब इन बीन्स को हम देख लेते हैं, पूरी तरह से नहीं पकी हैं, पर हमें इन्हें सिर्फ अलदांते ही करना था। अब हम इसमें ये फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए ये बीन्स तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें हम डिश आउट करते हैं। अब गार्लिक बीन्स बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है और उसमें केवल 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम गार्लिक डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी तिल डाल देंगे। वे दोनों अच्छे से सौटे हो जाएं, यानी कि लहसुन का कच्चापन जब निकल जाएगा तब हम इसमें ये काली मिर्च डाल देंगे। लहसुन और तिल बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ये बीन्स डाल देंगे। थोड़ा सा नमक हमने बीन्स के उबलते वक्त डाला था, थोड़ा सा नमक हम अभी डाल देंगे। उसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है और इन्हें नर्म और जूसी बनाए रखना है।
क्योंकि यदि हम इन्हें ज़्यादा भून देंगे तो ये काफ़ी ड्राई हो जाएंगी और खाने में हमें दिक्कत आएगी। अब ये बीन्स फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें भी हम डिश आउट करते हैं। ये जो आज मैं गार्लिक बीन्स बना रही हूँ, ये मैंने फ्रांस में खाई थी और इसीलिए सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। अब हमारी गार्लिक बीन्स और कोकोनट बीन्स दोनों ही तैयार हैं। दोनों ही बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। एक बार मेरे कहने पर आप ट्राई कीजिए, फिर देखिए आप भी इनकी दीवानी हो जाएंगी। तो यदि आपको रेसिपी पसंद आती है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे हर बार की तरह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।